अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 5 के एक यूनिट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे पास इसका यूनिट नंबर 8 है, सेविंग द टर्टल। और बाज़ एडिशंस में इसका यूनिट चेंज भी हो सकता है, तो हम टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। इसके लेसन 1 और लेसन 2 हम पहले बनाएंगे और इस वीडियो में दोनों कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 और 4 को देख लेंगे। आपको पता है ना कि जो आप इसमें कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिख के आपको टीचर को उसकी पिक सेंड करनी होती है, और वो जो रीडिंग है वो टीचर को सेंड करनी होती है पढ़ के और उसको अंडरस्टैंडिंग बताकर। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे जो मौजूद टेक्स्ट है पढ़ना है, इसकी ऑडियो भी भेजनी है और फिर सवालों के जवाब भी देने हैं क्लास में आके। ग्रैंड माँ, वाई इज सारा ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर? सारा एक फंड रेजर का एहतमाम क्यों कर रही है? फंड रेजर क्या होता है? बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास मकसद के लिए, कॉज़ के लिए पैसे जमा करते हैं, और उस पैसे जमा करने का एक हम एहतमाम यूँ करते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये कॉज़ है। बाज़ औक़ात उसमें कोई फैंसी सा काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शो रख देते हैं, पपेट शो या मैजिक शो, या कोई इस तरह का इवेंट रख देते हैं कि लोग उसमें एंजॉय भी करें और उस दौरान जो है वो पैसे भी पे कर दें एक्स्ट्रा किसी चैरिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हॉस्पिटल को 10 बेड्स की ज़रूरत है, तो जी एक आपने एक मैजिक शो अरेंज किया जिसकी टिकट की प्राइस आपने थोड़ी ज़्यादा रखी, ताकि मैजिक शो के खर्चे के अलावा एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो उस हॉस्पिटल को चले जाएं। लोगों को बता दिया जाता है कि हम जो है वो इसलिए ये मैजिक शो अरेंज कर रहे हैं ताकि आप इंटरटेन भी हो जाएं, साथ में एक्स्ट्रा पैसे जो है हम वहाँ भी दे दें। तो सारा एक फंड रेजर कर रही है। ये किस तरह का फंड रेजर कर रही है ये अभी नहीं पता, मैं तो जनरली आपको बता रहा हूँ कि फंड रेजर मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें कि पैसे जमा किए जाते हैं किसी खास मकसद के लिए। ग्रैंड माँ, डिड यू एंजॉय योर स्टे एट द टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? कंजर्व करना, बचाना। टर्टल कंजर्वेशन, आपको पता है कि टर्टल्स की नस्लें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनकी नस्लों को बचाने के लिए, ख़ासतौर पर बीच पोल्यूशन जो है ना वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से नस्ल ख़त्म हो रही है। तो उनको बचाने के लिए जो है वो कोई प्रोजेक्ट है जो उस पर काम कर रहा है। तो दादी अम्मा ने पूछा कि तुम्हें मज़ा आया वहाँ पे रुकी, तुम गई जाके रुकी, तो वहाँ पे रुकने में मज़ा आया तुम्हें? तो सायरा ने कहा यस, यस थैंक्स ग्रैंड माँ, आई एम गिविंग अ टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक, यू मस्ट बोथ कम। जी जी ग्रैंड माँ, मुझे बड़ा मज़ा आया, और बल्कि इसके बारे में तो मैं कोई लेक्चर भी देने वाली हूँ। गिविंग अ टॉक का मतलब मैं कोई लेक्चर दूंगी, कोई बात करूंगी इसके बारे में किसी ग्रुप के सामने। यू मस्ट बोथ कम, आप दोनों ज़रूर आइएगा। जो है ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा दोनों मौजूद हैं, तो उन दोनों से बात हो रही है। अच्छा जी, फिर ऑफ कोर्स आईड लाइक टू हेयर अबाउट द टर्टल्स। आईड, आई वुड होगा यहाँ पे। तो आई वुड को जब आप शॉर्ट करते हैं तो आइड बन जाता है, तो लेकिन बोलते उसको आई वुड है। तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हेयर अबाउट टर्टल्स। हाँ ज़रूर, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा टर्टल्स के बारे में मालूमात हासिल करके या जानकर। लाइक टू हेयर अबाउट, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे टर्टल्स के बारे में सुन के मज़ा आएगा। लाइक टू हेयर अबाउट का मतलब होता है जान के मज़ा आएगा। ठीक है, सायरा ने कहा द प्रोजेक्ट इज़ ट्राइंग टू कलेक्ट मनी। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस काम के तहत हम ना पैसे जमा करना चाहते हैं, पैसे जमा करने की कोशिश करें। आई वुड लाइक टू हेल्प बट आई डोंट नो हाउ। मैं भी चाहती हूँ कि मदद करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मदद मैं कैसे करूँ। ठीक है जी। वॉट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग? ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम सैटरडे मॉर्निंग को कोई फंड रेजर एक्टिविटी कर लो? ठीक है, वॉट अबाउट का मतलब क्या है, ख्याल, ऐसे करके मज़ा नहीं आएगा। तो वॉट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम जो हो वो सैटरडे मॉर्निंग को फंड रेजर की एक्टिविटी कोई कर लो पैसे जमा करने के लिए। सायरा ने कहा आई कुड डू दैट, हाँ ये तो किया जा सकता है। यस आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया, हाँ मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा ख्याल है। हाउ अबाउट हैविंग अ ब्रिंग एंड बाय स्टॉल? People can give things they don't want to the stall, then they can buy other things that they like. क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा ऐसा इवेंट रखें जिसपे ब्रिंग एंड बाय स्टॉल हो।
क्या मतलब हुआ इसका, ये इन्होंने खुद ही बता दिया आगे कि इसका क्या मतलब हुआ। पीपल कैन ब्रिंग पीपल कैन गिव थिंग्स दे डोंट वांट। लोग वो चीज़ें लेके आएँ और दे दें यहाँ पे जो उनको उनके घर में हो लेकिन उनको चाहिए नहीं हो, टू द स्टॉल। स्टॉल वालों को वो चीज़ें दे दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एक्स्ट्रा चेयर है जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप स्टॉल वालों को लाकर दे दें। उसके बदले वो आपको कोई क्रेडिट दें या कुछ पैसे दे दें कि भई ये पैसे आप उसके बदले लेंगे। ठीक है? और फिर उन पैसों से आप यहाँ से कुछ और चीज़ खरीद लें, जो कोई और लेके आया हो। तो इस तरह से लोग अपनी यूज़ चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे और जो फंड रेज़र है वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो चेयर लाए हैं हो सकता है वो $10 की हो, तो फंड रेज़र उसके अगेंस्ट आपको $8 दे देगा, $2 वो रखेगा उस मकसद के लिए जो उन्होंने तय किया था। फिर अगर कोई और आके आपसे वो चेयर खरीदता है तो वो लेट्स सपोज़ वो उसको $12 की दे देंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा उससे भी कमा लेंगे। तो यूँ जो एक्स्ट्रा पैसे जमा होंगे, सबको पता होगा कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के इसको जाने देंगे क्योंकि उनको पता है पैसे जाएँगे कहाँ, किसी अच्छे मकसद में। एंड देन दे कैन बाय अदर थिंग्स दैट दे लाइक, और वो दूसरी चीज़ें खरीद सकेंगे जो उनको चाहिए हैं। यू कुड ऑलवेज हैव अ केक स्टॉल, ग्रैंडपा ने कहा। तुम वहाँ पे केक का स्टॉल भी रख सकती हो। ग्रैंडमा ने कहा, यस योर मम एंड आई कुड मेक लॉट्स ऑफ केक्स फॉर यू टू सेल। तो मैं और तुम्हारी अम्मा जो है मिलके तुम्हें बहुत सारे केक्स बना देंगे जो तुम बेच देना। एंड आई कुड कम एंड बाय सम और मैं आके कुछ केक खरीद लूंगा उसमें से। ग्रैंडमा ने कहा, नॉट टू मैनी और यू लुक लाइक अ टर्टल योर सेल्फ। वो कुछ ज़्यादा मत खरीद लेना वरना तुम खुद टर्टल जैसे देखने लगोगे। टर्टल की मतलब बीच में से गोल होता है ना, तो वो मोटी टमी वाला। ये देखिए ये इन्होंने जो है वो एक फ्लायर बनाया हुआ है कि जी सैटरडे 2 सितंबर को जो है वो 9 to 11 AM इन द स्कूल हॉल स्टॉल होगा टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का। अब हम आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। हु इज गिविंग अ टॉक अबाउट व्हाट? इज गिविंग, तो इसी टेंस में जवाब देना है। तो आपको पता है कौन बात कर रहा था, कौन टॉक दे रहा था? तो यस वी नो, कहाँ गई, ये रहा। तो सायरा इज गिविंग अ टॉक अबाउट व्हाट? अबाउट, अब ये आप देखिए टॉपिक क्या चल रहा है। तो अबाउट टर्टल कंजर्वेशन। हु नीड्स मनी? द टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नीड्स मनी। बहुत आसान है। तो हु इज़ गोइंग टू कलेक्ट सम मनी एंड हाउ? ये भी आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि सायरा पैसे जमा करेगी और कैसे, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी और शील ऑर्गेनाइज एन इवेंट। थोड़े से बता दीजिएगा कि क्या इवेंट होगा। शील ऑर्गेनाइज एन इवेंट ऑफ, कहाँ गया, हाँ, शील ऑर्गेनाइज अ ब्रिंग एंड बाय इवेंट। ठीक है, तो ये करेगी। फिर सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट टर्टल्स? ये आप अपनी तरफ से बताएंगे, थोड़ा सा मालूम कर लीजिएगा। ये जवाब नहीं होना चाहिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टर्टल्स। तो कुछ ना कुछ तो मालूम होगा आपको, या नहीं है तो फिर थोड़ा सा मालूम करें और फिर लिखिए, लेकिन ये एक पैराग्राफ से ज़्यादा लंबा ना हो। फिर हाउ मच डू यू नो अबाउट द टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान? ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करके क्लास में आना होगा बच्चों। आप जो है वो ऑनलाइन सर्च कीजिए गूगल पे और देखिए कि टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान लिखिए, आप सर्च कीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं। तो टर्टल्स जो है ना वो बीच पे आते हैं, वो अपने अंडे दे के चले जाते हैं, उनके अंडे क्रश हो जाते हैं बाज़ औक़ात। और या वो जो उनके बच्चे होते हैं जब वो हैच होते हैं तो वो पानी में नहीं जा पाते, इसकी वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। तो ये लोग किस तरह से उनको बचा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बारे में फिर आपको 1-1.5 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखने चाहिए। मेक सम सजेशंस फॉर कलेक्टिंग मनी फॉर चैरिटी यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो अब आपने भी ना को मशवरा देना है कि चलो हम ऐसे पैसे जमा करते हैं। तो अब आपको ये कैसे कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कुछ आपको हिंट्स दिए हैं। तो जब आप कोई आइडिया देते हैं ना किसी बात का, तो आइडिया देने के लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वाई डोंट वी ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर, है ना। इसी तरह से आप कह सकते हैं लेट्स ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर। हाउ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर? शेल वी ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर? Oh, we could always organize a fundraiser for that.
ये सारे जुमले एक ही तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से करने का इन्होंने तरीका समझाया। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर बोलेंगे तो कैसे कैसे बोलेंगे? तो आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर, हाउ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर। ठीक है। आप अगर कहें सेल पोस्ट कार्ड, व्हाई डोंट वी सेल पोस्ट कार्ड, शेल वी सेल पोस्ट कार्ड, लेट्स सेल पोस्ट कार्ड्स। ठीक है। शेल वी गिव टॉक्स, व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज अ स्पॉन्सर्ड वॉक, लेट्स ऑफर सम गाइडेड टूर्स। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है, तो ये टीचर्स भी सुन लें और स्टूडेंट्स भी सुन लें कि इस एक्टिविटी में क्या करेंगे आप लोग। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि दो लोगों में डायलॉग हो रहा है या एक ग्रुप में डायलॉग हो रहा है। अहमद ने कहा, लेट्स ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर, या व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज अ फंड रेजर। उसके जवाब में कोई और साहब जैसे कि खालिद कहेंगे, नो, ऑर्गेनाइजिंग अ फंड रेजर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिर वो कहेंगे, व्हाट अबाउट सेलिंग पोस्ट कार्ड्स। फिर इसका जवाब कोई दूसरा बच्चा नहीं में देगा, नो, पोस्ट कार्ड सेलिंग कुड बी डिफिकल्ट। इस तरह से कोई भी रीज़न बताएगा। तो कहेंगे, देन शेल वी गिव टॉक्स। तो वो कहेंगे, नो, टॉक्स आर बोरिंग। तो कहेंगे, लेट्स देन ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स वॉक, वी नीड सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर स्पोर्ट्स वॉक्स, हाउ कैन वी arrange sports walk, we'll have to ask all the union councils and all the authorities. Okay, then we could always offer guided tours. Yes, this could be an option. ऐसे करके आपको एक डायलॉग की शक्ल में ये लिखने हैं। ठीक है। इसकी एक ऑप्शन ये था कि आप क्लास में डिस्कस करते, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको डायलॉग की शक्ल में लिख लीजिए। पहले एक डायलॉग लिखिए कि ऐसा करते हैं, और उसमें वाई डोंट वी यूज़ करें। दूसरे वाले में हाउ अबाउट सेलिंग पोस्ट कार्ड्स। फिर तीसरे वाले में शेल वी गिव गिव टॉक्स। चौथे वाले में लेट्स ऑर्गेनाइज अ स्पॉन्सर्ड वॉक। फिर वी कुड ऑलवेज ऑफर गाइडेड टूर्स। सही है। और हर एक के जवाब में कोई ना कोई वजह बता के उसको मना कर दीजिएगा ताकि अगला ऑप्शन निकल के आए। Okay, now lesson 2 is write the plural nouns of the on the correct lines below. Plural nouns लिखने हैं। जब आप किसी चीज़ को प्लूरल करते हैं तो कभी कभी उसके आगे खाली एस लगा देते हैं। बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो खाली एस से काम नहीं चलता और आपको उसके साथ उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है, तो भाई इसमें से बॉय को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो खाली एस लगा सकते हैं। डे को चेंज नहीं करना पड़ेगा, डोंकी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जर्नी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, की को नहीं करना पड़ेगा, वैली को नहीं करना पड़ेगा। इन सब के आगे खाली एस लगेंगे, प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन सिटी का प्लूरल सिटीज़ होता है, TIES, CITIES। तो करेक्ट प्लूरल यहाँ लिखेंगे सिटीज़। जो लिखते जाएं उस पर टिक लगाते जाएं। कंट्रीज़ भी IES होता है, UNTRIES। फेयरीज RIES होता है, लेडीज LADIES होता है। ठीक है। तो ये करेक्ट करके लिख लीजिएगा। टू ग्रुप्स ऑफ नाउन्स हैं, सिंगुलर F, प्लूरल VES। आपको पता है कि बाज़ औक़ात नाइफ के आखिर में F की साउंड आ रही है, तो इसका प्लूरल नाइफ्स नहीं होगा बल्कि उसमें V साउंड आएगी, नाइव्स हो जाएगा। तो किन किन वर्ड्स में ऐसा हो रहा है, तो कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि नाइफ का नाइव्स, लोफ का लोव्स, वाइफ का वाइव्स, खाफ का खाव्स। और इरेगुलर प्लूरल और भी होते हैं, यानी ना एस लग रहा है उसमें, ना ES लग रहा है, ना IES लग रहा है, बल्कि अलग ही लफ्ज़ हो गया, लफ्ज़ ही डिफरेंट है, उसका एस से ताल्लुक़ नहीं है। इसको हम कहते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। जैसे चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, बल्कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा। मैन का मैन्स नहीं होगा, बल्कि मैन होगा। सिमिलरली फॉर वुमन, वुमन और विमेन, इसको बोलते वुमेन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते हैं विमेन। ठीक है। माउस का माउसेस नहीं होता, बल्कि माइस होता है। तो अब काम करने का क्या है कि फाइंड 5 मोर प्लूरल नाउन्स बिलो फॉर ईच ग्रुप। राइट द सिंगुलर प्लूरल पेयर्स इन योर नोटबुक।
ठीक है जी। अब ये पिक्चर्स तो उन्होंने हेल्प के लिए दी हुई हैं, जैसे माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, खाफ का खाव्स और गूज का गीज। तो प्लूरल दिए हुए इन्होंने आपकी हेल्प के लिए। इस सवाल में लेकिन करना क्या है कि 5 और लिखने हैं जो वी ई एस वाले होते हैं, ई वी ई एस यानी जैसे के एन आई वी ई एस हो गया ना नाइफ का, तो 5 और लिखने हैं। खाफ तक तो हो गया था, और आप ऐसे लिखिएगा सिंगुलर प्लूरल, ऐसे लाइन बनाइएगा और फिर आप लिखिएगा फॉर एग्जांपल, मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ। स्कार्फ है, स्कार्व्स, थीफ है, थीव्स। कलर चेंज कर लूँ, कुछ बच्चों को कलर से मसला हो रहा होगा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं एफ वाले? हाफ है, हाव्स, एच ए एल वी ई एस। और क्या हो सकता है? लाइफ है, लाइव्स। वाइफ है, वाइव्स। लोफ, अच्छा लोफ तो हो ही गया। ठीक है, तो ये हमने कुछ और बता दिया, आप और थोड़ा सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसी तरह से इरेगुलर प्लूरल्स, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बताए, ऐसे 5 और लिखने हैं इसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल के का कॉलम बनाकर। तो फॉर एग्जांपल माउस का माइस हो गया, ऑक्स दिया हुआ इन्होंने, देखें ऑक्स का ऑक्सन हो गया, और काफ को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और वो तो पहले ही मौजूद था काफ तो। और जैसे कि गूज का यस, गूज का गीज होता है। और ये पैनी होता है ना, पैनी, पैनी को कहते हैं, पैनी का प्लूरल होता है पेंस। पैनी, पैनी होता है जैसे एक पैसा होता है, उसका प्लूरल होता है पेंस। और जैसे फुट का फीट होता है, ये भी एस वाला नहीं है, इरेगुलर है। जिसमें आखिर में एस ना लगे प्लूरल में, वो ही तलाश करके आपको लिखने। तो 2 3 4 तो मैंने बता दिए, बाकी और आप देख लीजिएगा। और कुछ कुछ हिंट यहाँ भी दे दिए इन्होंने, देखिए स्कार्फ, स्कार्व्स। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब इसको तो बहुत आसान है। वन फाइन डेज, जब वन है तो डेज तो नहीं होगा, डे ठीक है। इट डैश गॉट ऑन अ बस, अब कौन गॉट ऑन अ बस होगा भाई? अ डैश गॉट ऑन द बस टू गो टू द डैश। एक्सरसाइज ए और बी में से आपको सेलेक्ट करने हैं वर्ड्स। तो इनमें से भी कोई हो सकता है और इनमें से भी कोई हो सकता है। तो बी से बॉय लग रहा है मुझे। अ बॉय गॉट ऑन द बस। और आपको पता है कि इसका जवाब भी मौजूद है पेज, आपके आखिर के पेजेस में। ठीक है, चेकिंग योर आंसर जो है वो आखिर में बुक के एंड पे इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन अभी मत देखिएगा, पहले खुद से अंदाज़ा लगाइएगा। टू गो टू द सिटी होना चाहिए, आई थिंक CITY, सिटी हो सकता है। और भी कुछ है इसमें? नहीं। टू गो टू द सिटी। ही वॉन्टेड टू बाय अ डैश फॉर हिज मदर, मुझे तो स्कार्फ लग रहा है। आ स्कार्फ, सिंगुलर आएगा, आ हो गया। अबाउट 80 पेनी नहीं होगा, 80 पेंस होगा, क्योंकि 80 एक से ज़्यादा होती हैं। बस यही चीज़ देखना चाह रहे हैं आपके, तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कीजिए और फिर चेकिंग करवा लीजिए टीचर से। तो यहाँ पे हमारे लेसन 1 और 2 कंप्लीट हुआ। आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं 3 और 4 की वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।